हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे बिग बॉस के बारे में। वैसे तो आप लोग मुझे कब से बोल रहे हो बिग बॉस पे बना, बिग बॉस के बारे में, लेकिन आज मैं स्पेशली जो है फरहाना के बारे में बात करना चाहती हूँ। फरहाना एंड एक गटर माउथ आदमी है वहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली मेरी तरह हम सब जो है, जब वो प्रीमियर एपिसोड था ना, तब हम लोगों को ये था कि क्योंकि हमें पता ही नहीं था ना वो उस आदमी की पर्सनैलिटी के बारे में कि ये कैसा है, तो हमें लगता था कि नहीं, ये जितना मतलब हमने अवार्ड शो में देखा है, जितना इसके गाने सुने हैं, जो गाने इसने कंपोज किए, तो ये तो बहुत अच्छा इंसान होगा शायद से, क्योंकि हमें कभी भी इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पता ही नहीं था। अब उसने जब एक स्टोरी शेयर करी थी, पोस्ट शेयर करी थी, जहाँ पे उसने बोला था कि मेरा अभी मेरे घर वालों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे हमेशा नीचा मेरा घर वाले दिखाते हैं। अब ये आदमी कितना नार्सिसिस्ट है ना, ये शो में पता चला। मतलब हमें नहीं पता कि कभी इसके पर्सनल लाइफ के बारे में या इसके पेरेंट्स के बारे में, बट जितना देखा है, इसके फादर भी देखो सबसे माफ़ी मांगती है। जो अच्छा इंसान होता है वही माफ़ी मांगता रहता है ना सबसे। तो उनके पिता बाहर अपोलोजाइज करे, चाहे वो आवेश दरबार के पिताजी से हो, चाहे किसी और से हो। इस आदमी का घमंड जो है ना भाई, अलग लेवल का है। मतलब ये अपने आप को ऐसा समझते, ए आर रहमान जो है, उन्होंने ऑस्कर जीता है ना, तो ये अपने आप को इंडिया का ए आर रहमान समझते हैं। ये अमल मलिक जो है, अमल अमल जो भी है, वैसे तो इसका नाम भी लेने लायक नहीं है। इतना गटर गटर माउथ आदमी, सड़क छाप आदमी भी जो है ना, उसको अगर आप कहीं लेकर जाते हो ना, तो उसे पता रहता है कि भाई नहीं, मुझे यहाँ पे ऐसे बिहेव करना है। ये गटर छाप आदमी, एकदम गटर का बदबूदार कीड़ा है ये आदमी। मतलब इतनी गंदी जबान, इतनी घटिया विचारधारा, इतनी घटिया सोच, इतना बड़ा मिसोजिनिस्ट मैंने आज तक नहीं दिखा। ये अपने आप को सिद्धार्थ शुक्ला समझता है, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला के अंदर भी एम्पैथी थी। उसकी गेम भले जो भी थी, वो भले झगड़ा करता था, बट वो क्लियर था, और इस हद तक बिलो द बेल्ट जाकर कभी नहीं बोलता था जितना ये बोलता है। ये आदमी कहता है फरहाना को कि फरहाना, तुझे और तेरी माँ को ब्लू फिल्म में भी कोई काम नहीं देगा। ब्लू फिल्म मतलब पता है आपको? सी ग्रेड मूवी, अश्लील पिक्चर, कौन मूवी जो रहते हैं ना, उसमें फरहाना को और उसकी माँ को कोई रोल नहीं देगा। अब वहाँ पे कौन है? अभी तुम्हारे साथ गेम कौन खेल रहा है? तुम्हारे साथ उस घर में कौन है? फरहाना, उसकी माँ तो है नहीं, तो उसकी माँ को उसमें बीच में लाने की क्या जरूरत थी? ये तो है ही है। बाकी जितने भी लोग हैं उनका अलग ही हम साथ साथ है चल रहा है। भाई मेरा तो दिमाग खराब हो गया। किसी ने मुझे बोला कि आप प्लीज़ अगर नहीं भी देख रहे हो ना, ये वाला एपिसोड देखो। मैंने एपिसोड देखा। अब मैंने जो है लास्ट जो मैंने रिव्यू किया था ना, वही वाला एपिसोड, वहीं तक मैंने बिग बॉस देखा, तब उसके बाद मैंने बंद कर दिया था। बिकॉज जो फेक फाइट्स होती थी ना, उसकी वजह से मेरा सर दुखता था। बट अब जो मैंने देखा है, अब तो वो जो क्रिकेटर की बहन आई है, खुद नेपो बेबी है। मतलब इन लोगों के अंदर घमंड किस बात का है? किस बात का घमंड है? एक वो जो टूटे दांत वाला शहनाज का भाई, उसके अंदर तो थोड़ी भी शर्म नहीं। वो बोला कि तुझे जो है बाहर लोग तेरे मुंह पे थूकते होंगे, तुझे जैसे तू नॉमिनेट होगी ना, सीधा सीधा निकालेंगे। अबे तू अपने आप को तो देख। 35 साल के मैन चाइल्ड, तेरी बहन गिड़गिड़ा रही थी, मिन्नतें कर करके तुझे अंदर भेजा है नेपो ब्रदर, हाँ, कि इसको ले जाओ, उसके बिल पे कर करके मैं थक गई हूँ। और तू ये प्राउडली बता रहा है, मतलब तेरे हाथ पैर ठीक है, चलो इंसान थोड़ा बहुत तो कमाए, ज़्यादा नहीं कमा रहा है तो भी तू जो है ये प्राउडली बता रहा था कि तू अपनी बहन के पैसों पे पलता है। शर्म आनी चाहिए। वो चाहे लड़की, उसकी जबान जैसी भी जो भी है, उस लड़की ने अपना नाम अपने दम पे बनाया है। पीस एक्टिविस्ट है, ये नहीं है, वो नहीं है, भाई जो भी है, बट उसका जो नाम है ना फरहाना, बट उसका कोई आगे पीछे नहीं है, उसने खुद ने बनाया है। और दूसरी बात ये है कि उसकी मॉम को बार बार बीच में लाना, और जो दीपक चहर की बहन है, उसका नाम भी नहीं, क्योंकि उसका नाम कोई क्या ही उसने बनाई आइडेंटिटी अपनी, वो क्रिकेटर की बहन है, और क्रिकेटर को हमारे देश में बहुत ज़्यादा माना जाता है, इसलिए इसकी 1 मिलियन फॉलोवर्स है। बाकी इसने कुछ नहीं उखाड़ा जिस वजह से जो है इसको फॉलो किया जाए, या तो कोई लोग जो है इसके बारे में जानना चाहे। दीपक के बारे में जानना है, इस वजह से जो है इसको लोग फॉलो करते हैं। तो वो कहती है कि एक तेरी माँ ही तुझे पसंद करती थी, अब तो वो भी नहीं पसंद करेगी, अब तो तूने जो है उसको भी जो है नीचा दिखा दिया, बाप तो छोड़कर चला गया था। अब इतना भयंकर ताना उसने एक लड़की को मारा, एक और लड़की होकर, एक औरत होकर, एक लड़की की जो है ना ऐसी दुखती नस्ती इसने दबा दी, जिससे उसको पता है कि उसको हर्ट होगा। बट हैड्स ऑफ टू फरहाना। मतलब मैंने पूरी बिग बॉस हिस्ट्री में उसकी जितनी स्ट्रॉन्ग लड़की कभी नहीं देखी। हाँ, स्ट्रॉन्ग हेडेड ज़रूर थी, हिना, रुबीना, गौहर, ये सब, बट वो भी रोने लगते थे। अब ये सिचुएशन में कोई और लड़की होती ना, लड़का भी होता ना, जब पेरेंट्स को लाया जाए, क्योंकि देखो जो एकदम वीक पर्सन होता है ना, वो हमेशा यही लाता है कि तुम्हारे संस्कार, तुम्हारा ये, तुम्हारी अपब्रिंगिंग, क्योंकि कुछ होता ही नहीं आर्ग्यूमेंट करने के लिए। अब उसके जितने तुम स्ट्रांग नहीं हो तो तुम क्या करोगे? पता है कि किसी भी लड़की की या किसी भी इंसान की जो है ना कमजोरी कौन होता है? उसके घर वाले, है ना। कि घर वालों को कोई कुछ भी बोलेगा तो शायद से वो टूट जाए, शायद से उसको बुरा लगे, शायद से वो जो है ढीली पड़ जाए, लेकिन वो नहीं पड़ी। उसको आंसू आ रहे थे लेकिन उसने रोके। हैट्स ऑफ टू हर भाई साहब।
इतना इंसान स्ट्रांग होना चाहिए, 1 इंच भी नहीं हिली। वो सोफे पे बैठी थी, कहती हाँ मैंने फाड़ा लेटर, तो फाड़ा, मैंने फाड़ा, मेरा डिसीजन था। दूसरी बात भाई, वो एक टास्क था, ठीक है। ऐसे ये लोग बिहेव करे जैसे कोई मर गया। वो जो है वो गटर माउथ वाला मलिक, वो खाना खा रही थी तो प्लेट उसके मुंह से छीन लिया। हाँ कि भाई तू तू खाना कैसे खा सकती, ये सब करने के बाद। अरे कोई मर गया क्या वहां पे? और इतना ही वो होम सिक है तो क्यों आई है वो खेलने खेल? और वो तो एक नंबर की नौटंकी बाज है, उस पर बड़ी नौटंकी और ड्रामा बाज तो मैंने देखी नहीं। कोई कुछ उसका बुरा कर दे, बुरा तो क्या मतलब, कोई गेम खेल रहा है और उसके साथ कुछ भी हो जाए, चाहे आवेज ने कुछ किया हो, चाहे ये फरहाना ने किया, तुरंत ही आ जाएगी, तू बहुत है, तू बदला लेता है, तू जो है ये तूने बदला लिया है। अब तो भी तो खेल खेलने आई है तो हर कोई गेम खेलेगा ना। अब इसने लेटर फाड़ दिया, ये पहली बार तो हुआ नहीं है। आसिम ने भी फाड़ा था माहिरा का, और इससे भयंकर भयंकर टास्क हुए थे भाई। पारस पारस आपको याद है? पारस छाबड़ा, उसने रश्मि को बोला था कि तुम्हें अपना हेड शेव करना पड़ेगा एक साइड से। अपूर्व अग्निहोत्री याद है, उसको भी अपना जो है हेड शेव करना पड़ा था। गौतम के तो जो है करिश्मा तन्ना ने पूरी मिर्ची लगा दी थी। वो फेमस डायलॉग आपको याद है, बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है, बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है, तभी तो था। हाँ, तो वो गेम है, वो टास्क जो है प्ले कर रहे हैं, वो तो अपना 100% देंगे ही ना। हम साथ साथ ही बना दिया इन लोगों ने। तो भाई कितने चढ़ गए, इनको ऐसा लगा कि भाई देखो हर किसी को अपनी इमेज की पड़ी है। और सबसे ज्यादा तो बावासीर, वो जो बावासीर है ना, बसीर, सबसे दोगला और सबसे नालायक तो पूरे घर में वही है। अमल तो है ही, अमल तो सोचो तो इंसान की कैटेगरी में भी नहीं काउंट करती ऐसे इंसान को। मतलब ये इंसान अगर सेम जगह पे भी हो तो इसके पास खड़े रहना भी मतलब इंसान डरे इस इंसान से। तो और फरहाने की जो है उसने कलाई भी मरोड़ी थी, ठीक है। जब ये सेम चीज जो है किसी और ने करी थी, आपको याद है एक सीजन आया था, एग्जैक्ट सीजन तो मुझे याद नहीं, अर्शी थी उसमें, अर्शी थी और एक जुबैर नाम का बंदा आया था। तो अर्शी को ना उसने जुबैर ने कुछ बोला था ये कि भाई तू ऐसी है, तेरे घर वाले ऐसे, तू इस टाइप की औरत है। वो भी गलत था उस टाइम पे, ये किसी भी औरत के बारे में नहीं बोलना चाहिए। बट सलमान खान ने उसको धमकाया था कि मैं तुझे कुत्ता बना के जो है तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा, इस तरीके से नेशनल टेलीविजन पे उसे धमकाया था। देन उसको कहीं काम भी नहीं मिला और उसकी बहुत हालत खराब हो गई थी, ठीक है। उसकी बीवी ने उसको जो है तलाक दे दिया था, उसकी माँ और पिताजी दोनों की ही मौत हो गई थी और बहुत ही उनकी हालत खराब हो गई थी उस जुबैर की। तो अभी जो ये अमल ने धमकी दी है, अमल ने जो बोला है, अब सलमान खान का क्या रिएक्शन होगा? अब तो उन्होंने बहुत ही कामली बोला कि ये लास्ट वार्निंग है तुम्हें। क्यों उसका वार्निंग? एक लड़की का हाथ मरोड़ा, उसकी माँ को और उसको सी ग्रेड एक्टर बोला, उसका खाना छीन लिया। वो होता कौन है? उसका बाप राशन भरा रहा है वहां पे। कहते मैं तो तुझे खाना ही नहीं दूँ, तू खाना खा के दिखा रहे, तेरा खा रही है क्या वो? और तेरे बाप का शो है वो जो खाना ना खाए वो? तुझे बाहर जो है ये नहीं है, ये कोई बिग ब्रदर नहीं है, इमोशंस पे चलता है। तूने अपने आप को देखा है कभी? कितना वाहियत और कितना गटर वाला और गंदी जबान वाला आदमी है। मतलब जो औरतें भाई, इसकी बीवी, थैंकफुल इसकी कोई बहन नहीं है भाई, इतने मिसोजिनिस्ट और घटिया आदमी की तो भाई क्या ही हाल करता होगा। सोचो इसकी माँ के साथ इसकी नहीं बनती, अब समझ आया क्यों नहीं बनती। इसकी माँ के साथ ही मेन प्रॉब्लम है। इतना बड़ा नार्सिसिस्ट आदमी है कि ये कहता है कि भाई हमारे दोनों जो है भाइयों में, देखो बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं गलत करते हैं, पेरेंट्स की भी गलती होती है, बट इस केस में मुझे नहीं लगता जो इंसान इतना घटिया है भाई वो कैसा होगा रियल लाइफ में। अभी भी ये बोल रहा है कि इमोशन पे चल रहा है, मतलब कुछ तो ये कैलकुलेटिव, मतलब ये जो है नाप तोल के चल रहा है। ये अभी भी इसने अपनी रियल पर्सनैलिटी नहीं दिखाई है, क्योंकि इसको पता है ना कि जनता देख रही है, अम्मा ऑलियंस देख रहे। कौन है इसके अम्मा ऑलियंस? मुझे ये नहीं समझ आता। अगर कोई बच्चे अगर इसको फॉलो करे तो भाई साहब उसके माँ बाप की गलती है। ऐसे घटिया आदमी को तो फॉलो करने ही नहीं देना चाहिए। इसके कोई फॉलोवर्स है तो क्या सीखेंगे? मिसोजिनी। कोई स्ट्रॉन्ग औरत आ जाए, गौहर आ जाए तो भाई इसको ना मिर्ची लग जाती, इसको और बसीर को बिल्कुल ये लोग बर्दाश्त नहीं होती स्ट्रॉन्ग औरतें। अब देखो जो इनके आगे पीछे घूमे, इनकी डोरमेट बने, जैसे तानिया, मालती और नीलम, ये सब इनको बहुत अच्छी लगती है। अब फरहाना क्या है, एकदम स्ट्रॉन्ग हेडेड, स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड लड़की है, तो ऐसी लड़कियां थोड़ी उसे पसंद आएगी। ऐसी लड़कियों को कैसे नीचे गिराए, उनका मनोबल कैसे गिराया जाए, यही ये लोग जो है इस ताड़ में रहते हैं। अब फरहाना को उसको पता है कि तुम उसको कुछ भी बोल दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसने उसके माँ बाप के माँ के ऊपर चला गया, माँ को गंदा बोलने लगा और पूरा घर। मतलब क्या है, एक टास्क तो उसने प्ले करा। और इन लोगों को दिक्कत ये नहीं थी कि उसने जो है ना लेटर वो फाड़ दिया, दिक्कत इन लोगों को ये थी कि इनमें से कोई करना चाहता था लेकिन किया नहीं, ठीक है। किसी को करना तो था ही, क्योंकि जितनी फेम अब फरहाना को मिली है, उसके देखो फॉलोअर्स कितने बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात भाई, वो इमेज कॉन्शियस नहीं है, ठीक है, इमेज कॉन्शियस नहीं है वो, ठीक है। अभी देखो सिंपैथी मिली, अभी एकदम बैडी की तरह बिहेव करेगी, तो थोड़ी सी भी नहीं है। जितने ये लोग हैं ना उतनी नहीं है वो। और असली सांप या असली नागिन जो है उसकी दोस्त वो है नेहल, इतनी ओवर एक्टिंग कर रही थी, इतना वो करके आंखें ढक ढक के कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ,
तुम्हारे सामने तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को जो है अमल ऐसा बोल रहा था कि भाई ये सी ग्रेड है, इसकी माँ भी ये है, और तुमने चुपचाप सुन लिया। तुम अमल को जो है शांत कर रही हो कि शांत हो जा अमल, शांत हो जा। शर्म आनी चाहिए, तुम कैसी दोस्त हो। एंड देन तुमने बैक बाइटिंग भी की, हाँ, उसके बारे में क्या फरहाना के बारे में उन लोगों के साथ। तुम अमल के साथ जो है हंस के जो है भाई बातें कर रही हो, बशीर और अमल के साथ। बशीर का तो ओवर एक्शन समझ में नहीं आया। तू दोज़ख में तुझे भुने जाएगा, तू ये होगा, तू तेरा वो होगा। तू कौन है डिसाइड करने वाला कि उसको क्या सजा मिलेगी। और ऐसा तो उसने क्या कर लिया लेटर। इतनी ही अगर सॉफ्ट है वो नीलम, या इतना ही उसको तकलीफ हो रही तो शो में आना ही क्यों, जब पता है वहां पे कि भाई तुम्हारे घर के लोग नहीं है वहां पे हर प्रकार के लोग आएंगे, ऐसे टास्क भी होंगे, तो जाना ही क्यों अगर तुम इतने ज्यादा होम सीक या इतने ज्यादा कोमल हो तो। ओवर एक्टिंग की दुकान एकदम। और देखो उसको इसका इंस्टेंट कर्मा मिला। वो कहती है कि 2-3 लोगों के लेटर तो फटने चाहिए, और उसका फट गया। दीदी पे जब आई जो बोल रही थी उसको उसका कर्मा मिला, तो दीदी को बुरा लग गया कि भाई मेरा क्यों फाड़ा हो, तो किसी और का। अगर किसी और का तुम लेटर फाड़ती थी तो उसके माँ बाप नहीं, उसके इमोशंस नहीं होंगे। हाँ, अगर वो ऐसे रिएक्ट करता तो फिर बोलते थे कि फुटेज के लिए कर रही है। अगर फरहाना ने लेटर फाड़ा भी नहीं होता ना तो भी ये लोग बोलते थे कि फुटेज के लिए कर रही है। जो इंसान जिसको तुम किसी भी तरीके से कुछ भी तुम्हारी बातों का फर्क नहीं पड़ता है, लोग किसी न किसी तरीके से उसको जो है ना नीचे गिराने की और उसको कैसे जो है तोड़ा जाए उस फिराक में रहते हैं। सेम ये फरहाना के साथ है। और ये वो अमल कहता है कि बिग बॉस जो है बेवकूफ़ है। हाँ, बेवकूफ़ है इसीलिए तुझे तो लाए है यहाँ पे। तुझे तो इस शो के आभारी होना चाहिए कि भाई तुझे कुछ काम नहीं मिल रहा था उस टाइम पे तुम्हें यहाँ पे काम मिला। हाँ, तुझे जो तू बोल रहा था कि पैसों की किल्लत है, तब जो है तुझे काम मिला, तुझे शो मिला। और ऐसे सलमान खान की बदौलत, ठीक है, सलमान खान की बदौलत तेरा ऐसा गंदा बिहेवियर है फिर भी तुझे शो में रखा जा रहा है। कोई और करता ना तुरंत निकाल देते थे। उमर को आपको याद ही होगा एक ही गलती में उसको निकाल दिया था, ठीक है, वो आसिम रियाज का भाई जो था। अब प्रतीक के साथ कुछ उसका हो गया, थोड़ा धक्का वक्का कुछ उसने मार दिया था, देन निकाल दिया गया उसको। इसने कितनी बार वो किया है तो भी इसे नहीं निकाला जाए। इसको खाली वार्निंग दी जा रही क्योंकि नेपो बेबी है। कहता है इस बार अगर सलमान खान ने कुछ सर ने नहीं इसका कुछ किया तो मैं इसकी जी मार लूंगा। मतलब ये ओपनली एक लड़की को थ्रेटन कर रहा है कि मैं उसकी जी मार लूंगा। कितना घटिया आदमी है। मतलब जी मार लूंगा यानी कि वो ग्रेप के लिए उसको थ्रेटन कर रहा है नेशनल टेलीविजन पर। अब इस बात को भी जो है इसके पापा आएंगे, आंसू बहाएंगे। फरहाना की माँ नहीं है, अभिषेक के साथ उसने बदतमीजी की है। अभिषेक के घर वाले देखा, अभिषेक के घर वालों को बुरा नहीं लगता होगा कि हमारे बेटे के साथ कैसे ट्रीट कर रहे हैं। हाँ, बाकी जितने भी लोगों के साथ ये करता है तो क्या उनके घर वालों को तकलीफ नहीं होती होगी। बस उसकी इमेज वाइट वॉश करनी है। और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर वो शो जीत भी जाए तो, थैंक्स टू मिस्टर SK एंड मेकर्स। हाँ, क्योंकि जितना ये लोग सिल्वर स्पून से उसको खाना खिला रहे हैं, मुझे तो भाई हैरानी नहीं होगी अगर वो शो जीत भी जाए तो। देन वो आती है जो ऑफेंड हो जाती है बात बात में कि तूने मेरा लेटर क्यों फाड़ा, तू कितनी हार्टलेस है, तू इतनी हार्टलेस नहीं हो सकती है। वो अपना गेम खेल रही थी भाई, जवाब ही नहीं देना चाहिए फरहाना को। क्यों उसको किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देना ही नहीं चाहिए। फाड़ा गेम था, फाड़ दिया, मेरी मर्जी, दैट्स इट। हाँ, और कहती है तेरे माँ बाप तुझे पैदा करके बहुत रिग्रेट कर रहे होंगे। उसके पापा मतलब जो भी उनका बहुत उसका ना ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड रहा है। पहली बात तो फरहाना का, मैंने उसकी स्टोरी देखी थी जोश टॉक पर। अब एक इंसान जिसने हर तरीके से, ये तो उसके लिए कुछ नहीं होगा क्योंकि जिसके पापा ने छोड़ दिया, जिसने अपने दम पे सब कुछ किया, इंडस्ट्री में आना बहुत मुश्किल होती है, जम्मू कश्मीर से वो भी, ठीक है, गरीब रिग्रेसिव फैमिली से वो बिलोंग करती थी कि जहाँ पर जो है लड़कियों का मतलब काम करना, लड़कियों का आगे पढ़ाई करना वो सही नहीं माना जाता था। उनके सारे रिश्तेदारों ने रिश्ता तोड़ दिया था उससे और उसकी मॉम से, बिकॉज उसने जो है इंडस्ट्री में काम करने का डिसाइड किया था। अब देखो, संघर्ष तो करना है वो तो अलग है, लेकिन वो संघर्ष करने के लिए भी पहले संघर्ष किया है उस लड़की ने। जो बाकियों के लिए नॉर्मल है कि भाई चलो तुम अपना सपना पूरा करो, नहीं, उसने उस चीज़ के लिए भी संघर्ष किया है। तो सोचो कितना उसने स्ट्रगल किया होगा अपनी ज़िंदगी में, कितने मतलब ये तो उसके लिए एकदम छोटा मोटा होगा जितना उसने संघर्ष किया। अपनों से लड़ना मतलब बहुत बड़ी बात होती है ना। इसीलिए वो बोल रही थी कि मैं अपने खून के रिश्तों की सगी नहीं हूँ, क्योंकि वो एकदम बागी बन गई अभी। अब उसको ऐसा लगता है कि दुनिया ऐसी है, दुनिया एकदम जो है ना, जो सॉफ्ट हार्टेड या जो एकदम सॉफ्ट लोग हैं, दुनिया ऐसे लोगों को कुचल देती है। उसको पूरा अभी जो है ना इतनी एज में सारा जिंदगी का एक्सपीरियंस हो गया है, जिसके चहल उसके अंदर तो जिसके चलते जो उसके अंदर थोड़ी बिटरनेस आ गई है। हाँ, मेन अगर आप देखोगे ना, सुनोगे ना, तब वो थोड़ी इमोशनल हो गई थी अपनी कहानी सुनाते सुनाते। तो बात ये है, अब उस लड़की ने जिसने संघर्ष किया है, तुम उसके बारे में ये बोल रहे हो, संघर्ष किया और संघर्ष करने के लिए भी संघर्ष किया है, तुम ये बोले कि तुम्हारे माँ बाप पछताते होंगे तुम्हें पैदा करके। उसकी मॉम तो बहुत प्राउड है, और तुम होती कौन हो किसी को ये बोलने वाली कि तुम्हारे माँ बाप रिग्रेट कर रहे होंगे। भाई वो तो एकदम बकलोली लगती है मुझे, उसको तो एलिमिनेट ही कर देना चाहिए।
कुछ करती नहीं है, बस खाली पूछ बनती रहती है। ये कभी कुनिका की, कभी ये तानिया की, कुछ है नहीं गेम वेम, पता नहीं क्यों उन लोगों को निकाल दिया। इसको ही निकालने की ज़रूरत थी सबसे पहले, आवेश से पहले इसको ही निकलना चाहिए था। मालती तो भाई सब मालती ही है, मैंने देखा वो दीपक की बहन, भाई सब ये तो हद है भाई। गौरव जो है उसने वो लेटर जो है वो ढूंढ के वो जो है टुकड़े टुकड़े से ना वो दे रहा था उसको, जिस वजह से वो टास्क ही रद्द कर दिया गया कि किसी और को नहीं लेटर मिलेंगे। गौरव को पता था, देखो गौरव ने भी रियलिटी शोज किए, ऐसा बात नहीं है। अब जो प्रणीत है ना, मैं 2-3 लोग मुझे अब पसंद आने लगे जो मैंने सारे आज एपिसोड देखे। एक तो प्रणीत भाई साहब, क्या बंदा है, क्या बंदा है, मतलब एकदम नो नॉनसेंस मतलब लड़का है। स्टैंड लेना है तो लेगा। अभी फरहाना वाला भी हुआ ना, सब लोग घर वाले भले भले उसको भी नहीं, वो फरहाना से एग्री नहीं करता, लेकिन वो उस पर चढ़ नहीं गया, उसका लताड़ने नहीं लग गया। नहीं, जितना बोलना था उतना उसने बोल दिया कि क्यों तूने किया, तू क्यों एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही है। देन जब वो जो है गधा गटर माउथ आ रहा था तो वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा हो गया कि हाथ मत लगाना ऐसा करके, ठीक है। तो वही होता है दोस्त। ये फरहाना जो है, ये नेहल बशीर जो है, ऐसे लोगों के बजाय प्रणीत जो है, जो शुरू शुरू में हमको इनकी दोस्ती देखने को मिली, अगर प्रणीत के साथ ही वो दोस्ती अपनी कंटिन्यू रखती थी तो कुछ और ही बात होती थी। शायद से वो बाहर जाएगी तब उसे समझ आएगा। ये नेहल तो भाई साहब ऐसे दोस्त हो तो दुश्मन की क्या ही ज़रूरत है। कितनी बड़ी ढोंगी और खोखली लड़की है ये। जो गौरव ने लेटर जो है वो उसके टुकड़े दिए थे उसको, अब जिसकी वजह से टास्क रद्द हो गया, ठीक है। किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी प्रणीत के अलावा कि गौरव को कॉल आउट करे कि भाई आप जो है आपने गलत करा। और प्रणीत को पता था ये बात कि भाई गौरव को भी पता है कि ये टास्क रद्द हो जाएगा, उसने जानबूझ के ये पर्पसली करा। तो गौरव ने किया तो किसी ने नहीं कुछ बोला। ये इसने खाली एक वो लड़की का जो है लेटर फाड़ दिया जो कि टास्क कंप्लीट करना था, उसको कैप्टनसी में जाना था। और उसकी मर्जी, हर किसी की अपनी चॉइस है भाई कि भाई उसे किसका लेटर रखना है किसका नहीं रखना है। अब थोड़े हफ्तों में तो वैसे ही आने वाला फैमिली वीकेंड पे, हाँ तो उसकी मर्जी थी। तो सब पूरा घर चढ़ गया, हम साथ साथ ही खेलने लग गया। इनका अलग ही चल रहा है, अनुपमा प्लस साथ निभाना साथिया, वही तानिया और मालती का वो चल रहा है। फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है ये चल रहा है आधे लोगों का, और आधे लोगों का ये नीलम का और ये तानिया का अनुपमा चलता है। तो ये वो एकदम फैमिली ड्रामा बना दिया एकदम कि तू खा कैसे सकते, अरे क्यों ना खाए भाई, मतलब तुम कौन हो पूछने वाले। और बेचारी को फिर अकेला एकदम कर दिया और रात में अकेले खा रही है। ये करके इनको लगता है कि ये जो है फरहाना को सबकी नज़र से गिरा देगा। वो गटर माउथ तो ऐसा बोला, देखा मैं बोल रहा था शुरू से ये ऐसी है, ये ऐसी है, तू कैसा है, तू बाहर आ, तू बेहोश हो जाएगा, तुझे कितना लोग हेट कर रहे हैं वो देख कर। अच्छा, इन सब की बात हो रही है तो मैं अभिषेक को मेंशन कर दूँ। अभिषेक एक लौता बंदा था उस टाइम पे जब ये फरहाना की मॉम के बारे में और फरहाना के बारे में बोला गया ना। अभिषेक ने बोला कि जो उसने बोला वो गलत था, वो उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कितनी सारी लड़कियां थी, कुनिका जी सो कॉल्ड फेमिनिस्ट, जो कि वो फेमिनिज्म का वो बोलती रहती, ना उसने कुछ बोला ना लड़कियों ने कुछ बोला। एक लौता अभिषेक था, उसने जो है फरहाना को बोला था कि ये गलत बात बोली उसने, ठीक है। बाकी जितने मैंने एपिसोड देखे उसमें से मेरे 3-4 फेवरेट हो गए। वो लोगों में से तो मुझे कोई भी पसंद नहीं आ रहा, जो ये शहनाज का भाई, ये अमल, बशीर, तानिया, नीलम, ये सब में से तो कोई पसंद नहीं आ रहा। जो दूसरा ग्रुप है उसमें सभी लोग जो है, जैसे कि अभिषेक हो गया, गौरव जो है, प्रणीत हो गया, ये सारे लोग जो है ना एक लाइकेबल है। मेकर्स और जो है इसके भले उसको जितना लताड़े, लेकिन ये ग्रुप जेन्युइनली अच्छा ग्रुप है। और इंडिविजुअली भी अगर आप देखो तो अच्छे इंसान हैं सारे के सारे। मतलब वो चाहे किसी को ना पसंद भले करते हो, लेकिन जब स्टैंड लेने की बारी आती है तो स्टैंड लेते हैं। और ये सारे मौका परस्त है। ये देखो, बशीर को पता था कि ये नेशनल टेलीविजन पे शायद बहुत बुरा लगेगा, लोग फरहाना को शायद से बहुत ज़्यादा नापसंद करेंगे, इसलिए तुरंत ही उसने जो है दल बदल दिया। मतलब कैसे इंसान हो। और वो नेहल जो कि सो कॉल्ड दोस्त बनती है फरहाना की, उसने स्टैंड नहीं लिया जब उसकी माँ के और फरहाना को कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा था नेशनल टेलीविजन पे, वो गटर छाप आदमी कर रहा था, ठीक है। तो तब उसने कुछ नहीं बोला। तो भाई कैसे ही लोग हैं और कैसे लोगों के साथ ये रह रही है। अगर फरहाना अभी जो है ना सोलो खेलने लग जाए, अकेली ही खेले, तो भाई और आगे जा सकती है। और टॉप 5 में तो वो पहुँच गई भाई, थैंक्स टू ये गटर छाप और वो नीलम, वो पहुँच गई टॉप 5 में। और जितना वो बड़ा जो गटर माउथ आदमी है ना, मैं तो कहती हूँ कि भाई किसी को भी, मैं तो कहती हूँ किसी को भी आप जो है ना वोट करके बचाना, लेकिन उस आदमी के लिए वोट मत करना जो जितना ये मिसोजिनिस्ट है। सोचो, जो अपनी माँ के साथ जिसकी नहीं बनती वो आदमी कैसा ही होगा। जो अपनी माँ को जो है दुनिया के सामने जो है बुरा भला बोले कि उसकी वो भेदभाव करती, वो ऐसी है वो ऐसी है, उस आदमी से आप क्या ही उम्मीद लगा सकते हो। चलो पहले तो कोई जानता नहीं था, अब तो सामने देखा ना, उसको लाइव फील्ड में देखा, वैसे देखा, तो कितना ही गटर छाप और कैसा आदमी है। तो उस आदमी को मत, मैं बोलती हूँ, मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि इसको ये मत करो वो मत करो, उस आदमी
आदमी को वोट मत देना, अपना कीमती वोट किसी को भी दे दो, आपको कोई भी फेवरेट है उसको दे दो, उस आदमी को बिल्कुल मत देना। बाकी बस अभी जो है ऐसे कोई मेजर पॉइंट होंगे, आज वीकेंड कब आ रहेगा वो भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मैं उस पर कल आज रात में ही पॉडकास्ट मतलब बना लूँगी, कल जो है वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।